सबसे पहले अपेक्स बैंक में प्राधिकृत अधिकारी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे नामांकित किया। मैं उसके लिए पहले आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे साथ साथ जिला बैंकों में भी उन्होंने बिलासपुर में जैसे प्रमोद नायक जी को और ऐसे सभी जगह जिला बैंकों में भी नियुक्त किए हैं। तो एक तरह से उन्होंने टीम बना करके गांव, गरीब और किसान की चिंता सबसे ज़्यादा करने का संदेश हम लोगों को का हम विमोचन कराएंगे, जिसमें 3 साल के अंदर में सहकारिता के क्षेत्र में किसानों के लिए और बैंकिंग सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हों, कर्मचारी हों या जनप्रतिनिधि हों, सभी के लिए जो अपेक्षा जो उन्होंने किया है, उन अपेक्षाओं को हम लोगों ने प्रयास किया है कि उसमें एक झलक में सहकारिता के क्षेत्र को आपने पहले भी देखा है। मैं लंबे समय तक जिला बैंक के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया हूं और अभी प्रदेश स्तर पर काम कर रहा हूं। धान खरीदी जो है, पिछले साल धान खरीदी का जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को पूरा करना बहुत बड़ा एक चैलेंज था। जिला हमारे सहकारी बैंक के अध्यक्ष जी यहाँ पर बैठे हैं, प्रमोद भाई बैठे हैं। हम लोगों ने जगह जगह लगातार एक साथ दौरा इनके साथ किए। पूरे प्रदेश का मैं 2 बार दौरा कर चुका हूँ, चाहे वो जगदलपुर की बात हो, चाहे रायगढ़ की बात हो, चाहे सरगुजा की बात हो। कई में स्थान ऐसे हैं जहाँ पर मैं 2 बार कर चुका, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर मैं 1 बार पूरे प्रदेश में मैं सहकारिता के कार्यक्रम मीटिंग लेकर के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके और उनके सुझाव हम लोगों ने ले लिया और उसको क्रियान्वित करने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। हमारे लिए बड़ा चैलेंज था धान खरीदी का काम। आप देखिए, ये पहला साल है कि आप लगातार आप लोग छापते रहते थे कि इतने धान वहाँ सड़ रहे हैं, यहाँ पर बोरे सड़ रहे हैं, वहाँ पर उठाया नहीं जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भी, जो हमारी कैबिनेट सब कमेटी है सहकारिता के क्षेत्र में, जो सब कमेटी बनी है, उसमें मुझको विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। और हम लोगों ने शुरू से एक प्लानिंग किया कि धान खरीदी को इस साल हम टाइमली करेंगे। और लगातार जो 2-3 महीने तक हम लोगों ने पूरी व्यवस्था किया, उसका परिणाम हुआ कि धान खरीदी व्यवस्थित हुआ। 98 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। आज आप चले जाइए, आपको भूले भटके कहीं पुराना धान तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो खरीदी किया हम लोगों ने, वो धान पूरी तरह से मार्च के महीने में करीब 80% से ज़्यादा धान का ट्रांसपोर्टिंग हो गया था। आप देखिए, मिलर्स के साथ कोऑर्डिनेशन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके साथ चर्चा की और मिलर्स लोगों ने पूरा कोऑपरेट किया कि मिलिंग का काम हमारा हुआ। भारत सरकार को जो हम लोगों को 61 लाख मेट्रिक टन धान चावल देना था, वो उसके पहले साल में हम लोगों को रोक दिया गया, नहीं लिया गया। लेकिन लगातार जब मांग हुई, सरकार के लोग बैठे, हमारे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्री जा करके बार गए। इस साल 61 लाख मेट्रिक टन चावल का जो लक्ष्य था, उसका आदेश भारत अधिकांश चावल वहाँ पहुँच चुका है। तो ये एक कड़ी होती है हमारी जो व्यवस्था होती है, उसमें भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों का एक कोऑर्डिनेशन चाहिए और दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही हम इस कार्यक्रम को सफलता से कर सकते हैं। आप देख लीजिए, मैं तो 40 साल से हूँ। लोग भटकते रहते थे, धान बेचते थे, धान का पैसा नहीं आ पाता था, चेक नहीं हुए, कभी चेक नहीं मिलता था। तो इतनी परेशानियाँ होती थीं। आप देखिए, पिछले 2 साल में आपने धान की आपकी तौल हुई
और आधा से पौन घंटे के अंदर आपके खाते में पैसा जमा हो जाता है। कितनी बड़ी सुविधा है छत्तीसगढ़ के किसानों को कि उनको बैंक के दरवाजे तक नहीं जाना है कि उनका पैसा कितना पैसा है। अपने पासबुक में देख रहे हैं, पासबुक से एटीएम की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, वो ले रहे हैं। अभी बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग एटीएम की सुविधा छत्तीसगढ़ में पूरे जिला बैंक में और अपेक्स बैंक में सब जगह हम लोग एटीएम की सुविधा उपलब्ध। 5,000 रुपये निकालना है, पहले दिन आते थे और निकाल करके दूसरे दिन वापस जाते थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो 2 ब्रांच हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन हुआ और बहुत अच्छे से 2 ब्रांच हमारे, ये दोनों ब्रांच काम करना शुरू किए। उससे थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी भी हम लोगों को कई ब्रांच और वहाँ पर हम लोग खोलना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा रायगढ़, बहुत बड़ा एरिया रायगढ़ और जसपुर जो है, तो हम लोग बगीचा में जैसे हम लोग खोलना चाह रहे हैं, घरघोड़ा में खोलना चाह रहे हैं। तो ऐसे 2-3 ब्रांच की हमारी योजना अभी फिर से है और वो हम लोगों ने रिजर्व बैंक को भेज दिया है प्रस्ताव। इतने बैंक हो जाने के बाद थोड़ी सुविधा वहाँ पर बढ़ जाएगी। उसके अलावा रायगढ़ में हम लोगों ने पूरा हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को रायगढ़ में पूरी तरह से वहाँ स्थापित कर दिया है। वहाँ से रायगढ़ जिले और जसपुर जिले का कंट्रोल हम पूरा वहाँ से, हमारी जो समितियाँ बन रही हैं, 1 साल बाद आप देखिएगा कि 725 नए भवन बन जाएंगे। सबके आदेश जारी हो चुके हैं। तो धान जो हमारा जो बाहर पड़ा रहता है वो कम से कम वहाँ पर सुरक्षित रहेगा। जहाँ हमने मांग किया है, हमने मुख्यमंत्री जी से मांग किया था कि आप एक बार मत दो किसानों को, एक बार अगर उनको पैसे दे दोगे तो ये जो दुखी हैं ये चाहते हैं कि उनकी दुकानों तक के लोग एक ही बार में पूरा पैसा आ जाए और आ करके सब खरीदी। हम लोगों ने सुझाव दिया कि एक किसान को आप देखिए, जब धान बुआई का समय आता है उस समय उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तीजा पोरा का त्यौहार हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। तीजा पोरा में गांव के लोगों को अपनी बेटी को 200 रुपये का कपड़ा भी देना रहता है, तो उसके लिए भी साहूकार के पास जाते थे। ये व्यवस्था किया कि तीजा पोरा के समय उनको एक किस्त आप दीजिए। इसके बाद आपको जब धान का कटाई का समय आता है, धान के कटाई के समय एक किस्त दीजिए, और जब धान का कट करके जब खेतों में जाने लगे, घर में जाने लगे, उस समय एक किस्त दीजिए। तो ये कोई दुखी हो सकते हैं इससे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इससे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि मंडी और सभी लोगों के मदद से लेकर के जगह जगह 10,68,000 रुपये का गोडाउन बनाने का निर्णय किया गया। बहुत से हुए, अभी यहाँ इस जिले में भी बने हैं। आप उसके अलावा देखिए कि छत्तीसगढ़ सरकार अगर हमको जिम्मेदारी दे रही है तो हमको मदद भी उतनी मिल रहा है छत्तीसगढ़ सरकार से। अभी करीब करीब 725 जो नई सहकारी समिति बनी है, ये सारे जगहों के लिए 25 लाख रुपए हर समिति को भवन बनाने के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। और ये फंड अलॉटमेंट भी हो गया, आदेश भी हो गए। ये अपने आप में कभी इसके पहले कभी हुआ है? 15 साल में कभी हुआ कि केवल ये चिंता हो कि एक सोसाइटी के पास क्या रहता है, सोसाइटी के पास आय का साधन क्या है, आप उससे काम ले रहे हैं तो उसको मदद भी दीजिए लोग। तो ये मदद का अभियान हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया है। ये अपने आप में एक नया, हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 साल पहले मेरे अध्यक्ष बनने के बाद सहकारिता के क्षेत्र में जो बड़ा सम्मान होता है, छत्तीसगढ़ सरकार का सबसे बड़ा सम्मान, वो सम्मान मुझको दिया गया, वो सम्मान मुझको प्राप्त हुआ। दूसरे साल
फिर आया सम्मान, तो दूसरे साल हमारे अपेक्स बैंक को ये सम्मान मिला। तो ये दो सम्मान ऐसे थे, एक मेरा व्यक्तिगत था और एक हमारे अपेक्स बैंक को था। तो ये दोनों हुए, ये दोनों हमारे लिए गौरव की बात थी कि सहकारिता के क्षेत्र में जो पिछले 40 साल से जो हम लोग काम कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन कहीं न कहीं हुआ है।